साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। मध्य प्रदेश के एक आईएएस संतोष वर्मा द्वारा हिंदू धर्म के उत्थान और हिंदुओं में एकता और भाईचारा पैदा करने के लिए दिए गए एक बयान के बाद मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में भूचाल आ गया। ब्राह्मण धर्म या यूं कह लें तथाकथित हिंदू धर्म के ठेकेदार सड़कों पर उतर आए, पुतला फूंकने लगे। आईएएस संतोष वर्मा को सस्पेंड करो, बर्खास्त करो, जेल में ठूस दो जैसी मांगे उठने लगी। लेकिन समझने की जरूरत है कि आईएएस संतोष वर्मा ने आखिर ऐसा कहा क्या था कि मनुवाद की चूलें हिल गईं। पहले बयान सुन लीजिए। मेरा बेटा पढ़ रहा है, आप कह रहे हो कि उसको आरक्षण की जरूरत नहीं क्योंकि वो आर्थिक रूप से सक्षम हो गया। मैं मानता हूं कि वो एक आईएएस का बेटा है, आर्थिक रूप से सक्षम हो गया, मगर मैं तब तक ये बात नहीं मानूंगा कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं कर दे या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो जब तक ये रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होता तब तक हमको समाज के पिछड़ेपन के कारण, सामाजिक पिछड़ेपन के कारण हमें आरक्षण की पात्रता मिलती रहेगी। आप खत्म कर दीजिए जाति, हमें नहीं चाहिए आरक्षण, कोई दिक्कत नहीं। दरअसल आईएएस संतोष वर्मा मध्य प्रदेश के एससी एसटी कर्मचारियों के एक संगठन अजाक्स के अध्यक्ष बनाए गए थे। पहले अधिवेशन में ही अपनी बात रख रहे थे कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए या संविधान में ओबीसी एससी एसटी को जिस आधार पर आरक्षण मिला है उसी आधार पर इसको आगे बढ़ाना चाहिए। इसी बात पर तर्क रखते हुए उन्होंने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देते हुए यहां तक कहा कि जिनको लगता है कि आईएएस होने के बाद एससी एसटी वर्ग के व्यक्तियों का स्टेटस बदल जाता है तो मैं डिमांड करूंगा जो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं पहले मेरे बेटे को अपनी बेटी दान कर दें या उससे संबंध बनाने की सहमति दे दें। इसी बयान के बाद ब्राह्मण धर्म के ठेकेदारों को तकलीफ हो गई और आईएएस संतोष वर्मा का पुतला जगह जगह फूंका जाने लगा। पूरे देश में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने लगे। ऐसे विरोध प्रदर्शन करने वाले तथाकथित धर्म के ठेकेदारों से पूछना चाहता हूं जिनको दो शब्दों पर आपत्ति है। पहली, दान कर देना चाहिए। दरअसल इस हिंदू धर्म में बेटी को दान करने की प्रथा पहले से ही है। कहा जाता है कन्या दान, यानी कि बेटी को पहले से ही दान की एक वस्तु मान करके चला जा रहा है इस धर्म में। तो आईएएस संतोष वर्मा ने दान शब्द का इस्तेमाल करके क्या गलत कर दिया था। दूसरा शब्द संबंध, उसके आगे वैवाहिक संबंध लगा दिए जाएं या यूं कह लें कि हमारे इनसे रिलेशन अच्छे हैं और रिलेशन की हिंदी संबंधी होती है, तो उस लिहाज से ये कतई गलत नहीं ठहरता। फिर भी मान लेता हूं कि सुनने में भले ही खराब प्रतीत हो रहा हो, लेकिन हकीकत है कि आईएएस संतोष वर्मा ने जो कुछ भी कहा वह आपके धर्म के उत्थान के लिए ही कहा, क्योंकि आपका एक कॉमेडियन बाबा जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटा भाई बताते हैं, वो यात्रा निकालता है जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो जब सारे हिंदू भाई भाई हैं और जात पात की विदाई करनी है तो यही बात तो आईएएस संतोष वर्मा ने दूसरे ढंग से कही। वो हिंदू की ही दो जातियों के बीच शादी करने की बात कर रहे हैं, हिंदू की शादी किसी अन्य धर्म में करने की बात नहीं कर रहे। तो धर्म के ठेकेदारों को तकलीफ क्यों हो रही है? अगर वास्तव में हिंदुत्व का झंडा लिए टहल रहे इन ठेकेदारों को अपनी जाति श्रेष्ठता से ज्यादा हिंदू धर्म में एकता लाने में इंटरेस्ट होता तो वो इनका विरोध ना कर रहे होते, बल्कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कॉमेडियन कथावाचकों को संतोष वर्मा के समर्थन में उतर जाना चाहिए।
क्योंकि वो हिंदू धर्म में दो जातियों को करीब ला करके जाति मिटाने की ही बात तो कर रहे हैं। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि बात कहने का ढंग थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन बात तो हिंदू धर्म में एकता की जा रही है। और संतोष वर्मा पहली बार कोई अनोखी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जाति पाति तोड़क मंडल बना करके संतराम बीए प्रजापति जी ये बात पहले ही कह चुके हैं कि जाति तोड़ने का एक ही फॉर्मूला है, वो है अंतरजातीय विवाह। और बाबा साहब भी इसी जाति पाति तोड़क मंडल के कार्यक्रम में जो भाषण देना चाहते थे नहीं दे पाए, वही किताब की शक्ल में तब्दील हो गई एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के नाम पर। तो इस लिहाज से देखा जाए तो हिंदू धर्म के ठेकेदारों को आईएएस संतोष वर्मा का पुतला फूंकने की बजाय उनका सम्मान करना चाहिए। आपकी इस जातिवादी सड़ान से बदबू मारते हुए धर्म की सड़ी गली व्यवस्थाओं को बदल करके वो दो हिंदुओं के बीच एकता स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया जाएगा, क्योंकि नेशनल जनमत बार बार इस बात को दोहराता है कि जो हिंदुत्व का चोला ओढ़े रहते हैं, दरअसल उनका इसके पीछे छुपा हुआ मकसद ब्राह्मण धर्म या ब्राह्मण जाति की वर्चस्व की पुनर्स्थापना करना है। एक बार फिर से इस घटनाक्रम से यह बात साबित हो गई। अगर मेरी बात गलत है और ब्राह्मण को वास्तव में इस बयान से तकलीफ हो रही है, तो धीरेन्द्र शास्त्री का वो बयान उनको आपत्तिजनक क्यों नहीं लगा था, जिसमें उसने कहा था कि अगर माथे पर सिंदूर ना हो तो समझ लो प्लॉट खाली पड़ा है। किसी स्त्री की शादी हो गई हो तो उसकी दो पहचान हो, मांग का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। अच्छा, मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं? भाई ये प्लाट अभी खाली। इतना ही नहीं, अनिरुद्धाचार्य उर्फ अनिरुद्ध राम तिवारी ने अविवाहित लड़कियों के लिए जो बयान दिया था कि वो कहीं भी मुंह मारती घूमती हैं, क्या इस बयान को अश्लीलता की श्रेणी में नहीं लाओगे? जरा भी गैरत बची है तो ये बयान सुन लो। कि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाए। इन पूरे तथ्यों को देखते हुए नेशनल जनमत इस नतीजे पर पहुंचा है कि आईएएस संतोष वर्मा की जाति देख करके और आरक्षण के समर्थन में दिए हुए बयान को लेकर के ब्राह्मणों में या धर्म के ठेकेदारों में रोष है। और ये तमाम धर्म के ठेकेदार महिलाओं को तो टारगेट करते हैं, लेकिन आरक्षण के विरोधी हैं, बीजेपी के समर्थक हैं और ब्राह्मणों के वर्चस्व की स्थापना करने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए इन पाखंडियों के ऊल जलूल अश्लील बयानों पर भी धर्म के ठेकेदारों को कोई तकलीफ नहीं होती। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।